क्या अब हारेगा कैंसर? रूस ने ऐसी वैक्सीन बनाई है जो ट्यूमर को जड़ से मिटा सकती है। रूस की एंट्रोमिक्स वैक्सीन ने कैंसर के इलाज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% सफलता दिखाई है। ये खबर सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की है कि mRNA आधारित एंटेरोमिक्स वैक्सीन अब क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए तैयार है। कई सालों तक चली रिसर्च और 3 साल तक चले ट्रायल्स में यह टीका पूरी तरह सुरक्षित और बेहद असरदार साबित हुआ है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में इस वैक्सीन ने ट्यूमर को 60 से 80% तक घटा दिया और उनकी ग्रोथ को धीमा किया। मरीजों ने इसे बार बार लेने के बाद भी आसानी से बर्दाश्त कर लिया। ना कीमो जैसी तकलीफ, ना रेडिएशन जैसे साइड इफेक्ट्स। एंटेरोमिक्स एक mRNA आधारित वैक्सीन है, बिल्कुल उस तकनीक से बनी जैसी कोविड की वैक्सीन थी। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान सके और खत्म कर सके। और सबसे बड़ी बात, ये वैक्सीन हर मरीज के पर्सनल आरएनए के हिसाब से कस्टमाइज हो सकती है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंतों के कैंसर में होगा। रिसर्चर्स अब इसे ब्रेन कैंसर और स्किन कैंसर के लिए भी विकसित कर रहे हैं। इस वैक्सीन का 48 मरीजों पर ट्रायल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ट्रायल्स में कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं मिला। इस वैक्सीन को बार बार लेना भी संभव है। ये परंपरागत इलाज कीमोथेरेपी और रेडिएशन के मुकाबले कम दर्दनाक और कम जोखिम वाला होगा। अगर रूसी वैक्सीन को आधिकारिक मंजूरी मिलती है तो ये स्वास्थ्य जगत में क्रांति ला सकती है। रूस का दावा है कि शुरुआत में वो अपने मरीजों को मुफ्त वैक्सीन देगा। साथ ही मानवीय आधार पर पूरी दुनिया को भी इसका लाभ देने का ऐलान किया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये कामयाब रही तो पूरी दुनिया में कैंसर मरीजों के लिए एक नया युग शुरू होगा। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी भी सावधानी जरूरी है। प्री क्लिनिकल और शुरुआती क्लिनिकल रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन असली परीक्षा फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स में होगी, जहां सैकड़ों और फिर हजारों मरीजों पर असर परखा जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी और ये भारत में लोगों को कब तक मिलेगी। तो आपको बता दें कि अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि रूस ने कहा है कि पहले उसके नागरिकों को ये वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। बाकी दुनिया, खासकर भारत जैसे देशों में इसकी कीमत क्या होगी ये अभी साफ नहीं है। और इसके प्रोडक्शन पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल भारत के लिए खबर क्यों अहम है ये भी समझिए। दुनिया में कैंसर की दवाओं का कारोबार 2022 में 203 अरब डॉलर का था, जो 2028 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका और यूरोप इस बाजार के 60 से 65% हिस्से को कंट्रोल करते हैं। इलाज महंगा है, यही वजह है कि राहत मिलना मुश्किल होता है। 2022 में दुनिया में करीब 20 मिलियन या 2 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए और वैश्विक स्तर पर करीब 10 मिलियन लोगों की मौत इस बीमारी से हुई। भारत में हर 1 लाख लोगों में लगभग 100 लोगों को कैंसर है। ICMR के मुताबिक भारत में 2023 में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 14 लाख से ज्यादा थी। 43 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रीज में 7,08,223 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2,06,457 मौतें हुई। कैंसर पर रिसर्च करीब 100 साल से चल रही है। 1940 के दशक में कीमोथेरेपी शुरू हुई, 1970-80 के दशक में रेडिएशन और फिर मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आई। 2010 के बाद से mRNA और जीन एडिटिंग तकनीक ने नई राह दिखाई है। जब मेडिकल साइंस की बात आती है तो यूरोपियन देश या अमेरिका का ही नाम आता है। अमेरिका और यूरोप में अरबों डॉलर की स्टडीज हो चुकी हैं। इम्यूनोथेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आई, लेकिन आज तक कोई भी इलाज 100% असरदार साबित नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस की पहचान सिर्फ स्पुतनिक या अंतरिक्ष की कामयाबियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल रिसर्च में भी उसका नाम बार बार दुनिया को चौंकाता रहा है। ग्लोबल मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में रूस के गैमेलिया इंस्टीट्यूट और माइक्रोजन कंपनी का काफी नाम है। कोविड-19 महामारी के दौरान रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन लाकर अपनी वैज्ञानिक क्षमता साबित की। यही नहीं,
स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के खिलाफ रूस की वैक्सीन ऑर्थोपॉक्स वैक ने भी कई देशों में भरोसा जीता है। रूस मेडिकल साइंस में लगातार निवेश करता रहा है। आज भी उसकी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स नई खोजों पर काम कर रहे हैं। मॉस्को स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में नैनोट्यूब बेस्ड बायोसेंसर विकसित किया है, जो बीमारियों की पहचान में 100 मिलियन गुना तेज रिस्पॉन्स देता है। 3D बायोप्रिंटिंग और ऑन्कोलॉजी रिसर्च में भी रूस दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है। इसलिए रूस की वैक्सीन एंटेरोमैक्स से उम्मीदें लगाना जाहिर सी बात है। वैसे कैंसर के खतरे और उससे जुड़ी परेशानियों को वही समझ सकता है जिसने उसको करीब से झेला हो। 2020 में जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, तब से लेकर आज तक मैं शायद हर दिन ये सोचती हूँ कि इस बीमारी का परमानेंट इलाज कब मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इलाज मिल भी गया तो आम लोग क्या इसको अफोर्ड कर पाएंगे? ये देखने के लिए इंतजार करना होगा।